विष्णु जिनका नाम है, बैकुंठ जिनका धाम है, जगत की उन पालनहार को हमारा शत शत प्रणाम है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी को छठतिला एकादशी की शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठतिला एकादशी, जिसे पाप हारनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पालन करने से मनुष्य की न सिर्फ सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है, बल्कि परम भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। इस एकादशी को छठतिला के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने का महात्म्य बताया गया है। यह 6 प्रकार हैं: तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का दान करना और तिल का भोजन प्रयोग करना। छठतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अन्न धन और संतोष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त तिल का दान करता है उसे 1000 वर्ष तक स्वर्ग का निवास मिलता है। और जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए, इस दिन एकादशी की कथा को सुनने मात्र से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छठतिला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही माँ फलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। तो आइए भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप बताइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करें कि भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुझ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को शाम गो और तिल पात्र देना उत्तम है। तिल स्नान, तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग करने के कारण ये छठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं छठतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने छठतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा था। सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, छठतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी,
तथापि उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा विचार कर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वे ब्राह्मणी बोली, महाराज, यहाँ आप किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद वे ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्री से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए, पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी तो पहले उनसे छठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरी ऐसा वचन सुनकर वे अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खोलने के लिए कहा। ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो छठतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने छठतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो उसने अपना द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। तब ब्राह्मणी ने भी उसके कथन अनुसार छठतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर छठतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्टों से मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी करते। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उधर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जान से मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। उसको लड्डू खाने को कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, चलो हम लोग कुएं पर पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसमें अपनी छोटी बहन को धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वे बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही पूछा, मेरी छोटी बहन, तुमको पता है
भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं जानती हूँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी, और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे उस हार को अपने गले से उतारेगा, मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। वो छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था, उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसी बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया और छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने बेटी को जब जांचा, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए। बस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत रखने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर बिठा दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न पसंद करता था, न ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा, जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो वह समझ गया, यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, तो राजा की छोटी बेटी उठ खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी,
मैं ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ, जैसे उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी बेटी के साथ ले लिए और विवाह पूर्ण किया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। उसके बाद वहाँ ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्तों के दुख को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आई। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गई। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है। कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इसको अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। इसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजा के पास जाता है और सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी के करतूत सुनकर क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर दोष लगाते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देते हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की भक्त राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन वैभव राज्य सुख अधिकार लोभ लालच से दूर निश्चिंत होकर वे अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की ही समझते थे। उन्हीं के नाम पर वे सबकी देखभाल करते, स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते थे। दान पुण्य परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वे सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हों। उन्हें लगता था कि ये भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति उन पर विश्वास उन्हें इस लोक परलोक और सर्वत्र उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश की ऐसी विरक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने
अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत रखने का नियम बनाया। हर एकादशी को व्रत करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान करते। उसके बाद अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम एकादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया। ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। ब्राह्मण की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे तो अचानक महर्षि दुर्वासा वहाँ आ पधारे। राजा अम्बरीश ने खड़े हो आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, वापस आकर भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। वहाँ स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी, एकादशी समाप्त होने जा रही थी। एकादशी के रहते हुए पारणा न करने से व्रत खंडित हो जाता है। दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाए बिना पारण नहीं किया जा सकता था। बड़ी ही विकट स्थिति थी। राजा अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अतः ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि एकादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण एकादशी तिथि के अंदर होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और एकादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों की विधि के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी राजा अम्बरीश जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर शाप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि राजा अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर, एकादशी समाप्त होने जा रही थी और आप आए नहीं। वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण की पारणा की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाने पर किसी की भी नहीं सुनते। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। तो मुझे भोजन कराए बिना पारण करने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। सुदर्शन चक्र घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मार गिराता है। फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भागने लगे। सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ शाप देकर राजा अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे और जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा जी, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वे शायद आपकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास आए और अपनी उन्हें व्यथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि की दशा सुनकर शिव जी बोले, दुर्वासा, तुम सबको शाप देते ही फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि ये विष्णु जी का चक्र है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही चाहे अपने चक्र को वापस ले सकते हैं। दुर्वासा ऋषि की तो जान पर आ पड़ी थी। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। चक्र भी वहाँ चक्कर लगाता हुआ पहुँचा। दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, दुर्वासा जी, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की वह सब क्रोध और शाप देने में नष्ट करते हैं। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से शाप दे देते हो। तुम तपस्वी हो और तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उसकी रक्षा की।
अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते भागते थक गए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि उपाय बताया। दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव भागे और राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिवर, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल जल ही पिया है। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ऋषि ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। राजा अम्बरीश ने इस प्रकार कहा और कहते ही सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भक्त अम्बरीश की जय। हरे कृष्णा। अब आइए बड़े ही प्रेम से मनोकामना की पूर्ति करने वाली बड़ी सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने सभी मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्ष दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर का नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी कामी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद जब उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, वे बहुत दुखी हुई और प्रियतम की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वे नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उस नगर में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कहती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है?
मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिन स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच बताओ, तुम किस कारण से बाघ की योनि में आए हो? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं ब्राह्मण का पुत्र था। नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, पापियों के घर का अन्न भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया। अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। बहुत सारा धन ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया, जो बीमार था, और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले आए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी दुराचारी उल्टा स्त्रियों का भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर उस बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण तो उल्टा जैसे हैं। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खा गया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए। उस पापी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर जन्म लिया। वह दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ स्थान में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतापुर में चली गई। वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे यमदूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया। कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से इसको ऐसे ले जा रहे हो? क्यों ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब ये नरक नहीं जाएगी, ये स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी,
इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वे सौभाग्यशाली बनती है। पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों को नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने पूजा की। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य मिलता है उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा है उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा वृत्ति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करणी माता, भक्ति प्रदान करणी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनी आए। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथन कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में वृत्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं बिनती, पार करो नैया।
ओम जय एकादशी माता। परिमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हुई पद्मिनी, दुखदार हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।